बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एस्फाल्ट मिक्स डिज़ाइन किस तरह करते हैं और उसकी शुरुआत किस तरह होती है वो हम आपको शुरू करके दिखाएंगे। एस्फाल्ट मिक्स डिज़ाइन की शुरुआत ब्लेंड से होती है, ग्रेडेशन से होती है। जो हमारे पास मटेरियल आते हैं मुख्तलिफ साइज़ के, तो उनको पहले हम ग्रेडेशन करते हैं। उनकी ग्रेडेशन के बाद फिर उनको हम ब्लेंड पेपर पे उतारते हैं स्पेसिफिकेशन के मुताबिक। उनकी ग्रेडेशन किस तरह होती है और उनकी ब्लेंडिंग किस तरह की जाती है वो मैं आपको प्रैक्टिकल के तौर पर भी दिखाऊंगा। और उसके बाद उसकी जो कैलकुलेशन होती है, जो परसेंटेज हम निकालते हैं कि वहाँ पे हमें कितना 20 mm लेना है और कितना परसेंट हमें 10 mm लेना है और कितना परसेंट हमें स्टोन डस्ट लेना है, और उसके बाद फिर बिचमन हमें कितनी लेनी है। ये 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 इंशाल्लाह कंप्लीट होने के बाद फिर हम आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप आपको मज़ीद जो एस्फाल्ट की टेस्टें हैं वो बताते जाएंगे। तो अभी हम शुरुआत करते हैं ग्रेडेशन और ब्लेंडिंग ऑफ एग्रीगेट से। तो अभी प्रैक्टिकल तौर पर हम शुरू करेंगे। तो चलिए चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ और ग्रेडेशन और ब्लेंडिंग ऑफ एग्रीगेट वो करेंगे इंशाल्लाह। ग्रेडेशन के लिए टोटल वेट हमने लिया 1770.0 इसका टोटल वेट है। तो अभी इसको हम सीप लगाते हैं। फिर 3/4 इंच पे सारा पास हो गया। तो अभी देखते हैं कि हाफ नंबर सीट का वेट कितना आता है। इसी तरह ग्रेडेशन करते हैं, हर एक सीट का अलग अलग वेट लेते हैं, वज़न करते हैं। तो ग्रेडेशन का तरीका यही है, इसी तरह ग्रेडेशन करते हैं। हर एक सीट का अलग अलग जो रेटेन है वो वेट करने होते हैं हमें। उसके बाद फिर उसकी कैलकुलेशन होती है। तो बाकी सारे हमने जो सैंपल थे उनको सीड लगा लिया। यही सैंपल बचा हुआ है, ये भी कंप्लीट है। तो अभी चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ। वहाँ पे कैलकुलेशन किस तरह करते हैं वो चेक। ग्रेडेशन हो गया, ग्रेडेशन की रिज़ल्ट हमारे पास आ गई। इसका कैलकुलेशन किस तरह करते हैं। 1170.3 हमारे पास ग्रेडेशन आ गया था। रिटेन हाफ का जो रिटेन था वो आ गया। तो उसको हमने तकसीम कर दिया टोटल वेट के साथ। ज़रब 100 करोगे तो आपका रिटर्न परसेंटेज 65.9 आएगा, और -100 करोगे तो आपके पास 34.1 आ जाएगा। ये 34.1 हमारे पास पासिंग परसेंटेज आ गया। फिर 1726.5 जो हम सीब लगा रहे हैं उसमें बचता है, 1726.5 बचा हुआ था। तो उसको तकसीम करेंगे 1776 के साथ, तो हमारे पास आ गया 97.2 रिटेन परसेंटेज आ गया। तो माइनस करेंगे 100 के साथ, तो हमारे पास आ गया 2.8 पासिंग परसेंटेज। इसकी कैलकुलेशन इसी तरह होगी। 1760.3 तकसीम है 1776 ज़रब 100 99.1 रिटेन परसेंटेज -100 0.9 आ गया हमारे पास पासिंग परसेंटेज। इसी तरह इनकी कैलकुलेशन होगी। इनका सबका रिज़ल्ट हमारे पास आ गया। तो हमें ब्लेंड के लिए पासिंग परसेंटेज लेने हैं। जो पासिंग परसेंटेज हमारे पास हैं ये हमें लेने हैं, ये हमें लेना है। ये पासिंग परसेंटेज ये सारे हमें लेने हैं। ये जो पासिंग परसेंटेज हैं सारे ये हमें ब्लेंड पेपर पर उतारने हैं। उसके बाद फिर स्पेसिफिकेशन के मुताबिक हम ब्लेंड बनाएंगे ताकि स्पेसिफिकेशन लिमिट से आउट ना हो जाए, मिड पॉइंट में आ जाए और हमारी स्टेबिलिटी फ्लो उसी हिसाब से आ जाए जो हमें रिक्वायरमेंट है, जो हमारी स्पेसिफिकेशन ने जो हमें दिया हुआ है उसी रिक्वायरमेंट के मुताबिक फिर हमें डिज़ाइन करना है। तो ये ग्रेडेशन कंप्लीट हो गया हमारे पास। तो अभी हम ब्लेंड बनाएंगे। ब्लेंड किस तरह बनाते हैं वो बनाएंगे ब्लेंड। ब्लेंड हमने बना लिया है। तो किस तरह बनाया है इसकी कैलकुलेशन हम आपको बताएंगे। ये जो हमारे
ये जो हैं ये हमारे ग्रेडेशन के पासिंग परसेंटेज हैं, ये टोटली ये हमारे ग्रेडेशन के पासिंग परसेंटेज हैं। जो हमने ग्रेडेशन किया था उसकी जो पासिंग दिखाए थे मैंने, तो वो यही है, ये है। इस बैलेंस पेपर पे हमने उतार लिए, तो इनका कैलकुलेशन यहाँ पे किस तरह होगा, तो 34.1 ज़रबे 35 तक़सीम 100 ये आ गया हमारे पास 11.9। और 100 को ज़रब 35 करेंगे तो 35 ही आएगा। ये 35, 35, 30 ये हमने परसेंटेज लिए हुए हैं, परसेंट लिए हुए हैं कि हमें 35, 20, 19 mm डाउन डालना है, 35 हमें 10 mm डालना है और 30 हमें स्टोन डस्ट डालना है। तो 2.8 ज़रब 35 तक़सीम 100 आ गया हमारे पास 1.0। 0.9 ज़रब 35 तक़सीम 100 हमारे पास आ गया 0.3। और फिर इसी तरह 100 ज़रब 35 तक़सीम 100 करोगे तो 35 ही आ जाएगा। 98.4 ज़रब 35 तक़सीम 100 हमारे पास आएगा 34.4। 16.1 ज़रब 35 तक़सीम 100 हमारे पास आ जाएगा 5.6। इनकी कैलकुलेशन इसी तरह होगी, इन सब की यहाँ तक ये सेक्शन में यही कैलकुलेशन होगी। और इसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पे ये आप देख रहे हो ग्रेडेशन जो हमारे पास हैं, इन सब को जब हम जमा करेंगे तो हमारे पास ये ग्रेडेशन आ जाएगी पासिंग परसेंटेज। यहाँ पे 100 ही आ रहा है और यहाँ पे 76 और यहाँ पे 66, 64, 29, 16.8, 2.8 ये हमारे पास ग्रेडेशन आ गए। इनको जब हमने जमा कर लिया, इन सब को यहाँ से इनको जमा कर लिया तो 2.8 आ गया, और इनको जमा कर लिया 16.8 आ गया, इनको जमा कर लिया 29.6 आ गया, इनको जमा कर लिया 64.2 आ गया, इनको जमा कर लिया 66.0 आ गया, इनको जमा कर लिया 76.9 आ गया। ये यहाँ तक हो गया कैलकुलेशन। और ये स्पेसिफिकेशन मिड पॉइंट, स्पेसिफिकेशन मिड पॉइंट ये हमने किस तरह लिए हुए हैं, यहाँ पे हमारे सामने स्पेसिफिकेशन लिमिट हमने दिया हुआ है। तो 75 जमा 90 तक़सीम 2 हमारे पास आ गया मिड पॉइंट 82.5। 60 जमा 80 तक़सीम 2 हमारे पास आ गया 70 मिड पॉइंट हमारे पास आ गया। 40 जमा 60 तक़सीम 2 हमारे पास आ गया 50 मिड पॉइंट। 20 जमा 40 हमारे पास आ गया 30, ये हमारा मिड पॉइंट है। इनकी कैलकुलेशन इसी तरह होगी। तो स्पेसिफिकेशन के अंदर है ये सारे ग्रेडेशन, फिर हमें यहाँ से चेक करने, ये हमारा ग्रेडेशन है 76.9, इसको चेक करेंगे 75 से 90 होना चाहिए, यानी 75 से कम ना हो, 90 से ज़्यादा ना हो, इसके बीच में होना चाहिए। ये 76 आ रहा है, यानी स्पेसिफिकेशन के अंदर है। मिड पॉइंट को मटेरियल इसलिए टच करना चाहिए क्योंकि मिड पॉइंट को जब आपका मटेरियल टच करेगा तो आपकी जो रिज़ल्ट है वो सही आ जाएगी। तो अगर ऊपर नीचे होगा तो कोई बात नहीं, स्पेसिफिकेशन के अंदर है, लेकिन मिड पॉइंट को टच करना ज़रूरी इसलिए है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो सही आ जाएगा। तो ये हो गया कंप्लीट। और ये 23.1 ये किस तरह आ गया है, 100 माइनस 76.9 23.1 आ गया। 76.9 माइनस 66.0 10.9, 66 माइनस 64.2 1.8, 64.2 माइनस 29.6 34.6, 29.6 माइनस 16.8 आपके पास आ गया 12.8, 16.8 माइनस 2.8 आपके पास आ गया 14.0, 14.0 12.8 34.6 1.8 10.9 23.1 टोटल हो गए 97.2। 97.2 को जब हम माइनस करेंगे 100 के साथ, 100 के साथ, तो हमारे पास आएगा 2.8। 2.8 यानी हमारे पास हो गया है डस्ट, ये डस्ट हमारे पास आ गया, यानी डस्ट जो 100 में से 2.8 पास हो गया था वो डस्ट आ गया हमारे पास। फिर इन नीचे वाले ये किस तरह आए हुए हैं,
इनकी कैलकुलेशन इस तरह होती है कि 23.1 को ज़रब 1210 तक़सीम 100 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 279.51। 10.9 को ज़रब 1210 तक़सीम 100 करेंगे 131.89। 1.8 ज़रब 1210 तक़सीम 100 21.78। 34.6 ज़रब 1210 तक़सीम 100 418.66। 12.8 ज़रब 1210 तक़सीम 100 154.88। 14.0 ज़रब 1210 तक़सीम 100 169.4। 2.8 ज़रब 1210 तक़सीम 100 33.8। ये हमारे पास टोटल वेट आ गए। ये वो वेट हैं जो हम स्पाल्ट मोल्ड बनाने में इस्तेमाल करते हैं, यानी हमें हर सीप का इतना वेट चाहिए। 3/8 का 279.51 वेट चाहिए। 3/8 का 131.89 चाहिए। 4 का 21.78 चाहिए। 8 का 418.66 चाहिए। 50 का 154.88 चाहिए। 200 का हमें चाहिए 169.4 और डस्ट हमें चाहिए 33.88। ये वो वेट हैं जो स्पाल्ट मोल्ड बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं और हमें यही वेट्स डालने होंगे स्पाल्ट मोल्ड में बनाने के लिए। तो ये यहाँ पे हो गया इसका बिल्ड कंप्लीट। तो मज़ीद हम आगे मोल्ड किस तरह बनाते हैं स्पाल्ट का, वेट किस तरह इसका लेते हैं, वो प्रैक्टिकल के तौर पर आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए।